ज्योतिष एक ऐसा गणना है कि अगर उसकी गणना ठीक से की जाए तो आपका जो प्रेडिक्शन है वो सत्य के बिल्कुल करीब जाता है। ज्योतिष एक गणित है, आपका गणित जितना सॉलिड होगा उतना सटीक आपकी भविष्यवाणी होगी। हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी तो हम ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। हमारी भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। तो हमने जो कहा वह हुआ और आगे भी जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा हमारा दावा है और ऐसे ही होगा। मैं कोई चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं वह होता है। इसमें सामूहिक नरसंहार वाह, जिसमें 10-20 लाख लोगों के मारे जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति वैश्विक दृष्टिकोण से ज्योतिष को जब हम देखते हैं तो नजर आता है कि जो 10-20 लाख लोग की संख्या हम बता रहे हैं, इसमें पाकिस्तान है, ईरान है, फिलिस्तीन है, ठीक है, युद्ध चल रहा जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पहले से है वो कॉन्फ्लिक्ट गहराएगा और ज्यादा जाने लेगा। पूरे साल नजर आएगी। अब बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है और वहाँ पे बहुत संख्या में लोग मरने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अवध ओझा जितना शिक्षा क्षेत्र में नाम कमाए थे, आने वाले कुछ ही समय के अंतराल में राजनीति से इनको पुनः वापस आकर के अपना जो वक्तव्य है वह बदलना पड़ेगा और पुनः शिक्षा क्षेत्र में ही ये आगे बढ़ेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलने की जो गुंजाइश है वह ना के बराबर है। मेरा ऐसा ज्योतिषीय दृष्टिकोण है कि अवध ओझा राजनीति से बहुत जल्दी बाहर आएंगे और पुनः अपने शिक्षा क्षेत्र में फोकस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अवध ओझा राजनीति में बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे और यह इनका निर्णय इनके लिए अफसोसजनक साबित होगा और इस निर्णय को बहुत जल्दी यह वापस लेंगे और सही कदम उठाएंगे। शुक्र ग्रह जब लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति का एक से अधिक विवाह होने की संभावना रहती है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ भी है। बहुत ही प्रबल संभावना है कि इस बार भी 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कमला हैरिस मामूली अंतर से डोनाल्ड ट्रंप से हारती हुई नजर आ रही हैं और मेरा ऐसा ज्योतिषीय दृष्टिकोण कहता है कि आने वाले अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बार के चुनाव में ऐसा संभव है, ये जो सीटें हैं वो 30 से नीचे सीटें आ सकती हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसका स्तर लगातार नीचे गिरते हुए जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी अछूत साबित होगी। उसके पास कोई जाना नहीं चाहेगा, उससे कोई समझौता नहीं करना चाहेगा, उसको कोई अपने गठबंधन में लेना नहीं चाहेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल होता जाएगा, ऐसा आप देखेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बॉलीवुड में डेब्यू करते नजर आ रहे हैं और वहाँ पे भी जो भोजपुरी में सफलता उन्होंने प्राप्त किया है वही सफलता वह बॉलीवुड में भी प्राप्त करते नजर आएंगे। शनि ग्रह की महादशा में बहुत ही प्रबल संभावना बन जाती है, तो अपने संगत के कारण आप देखेंगे कि छोटी सी गिरावट भी आने वाले समय में पवन सिंह के साथ दिख रही है। 3 शादियों का योग है, जिसमें 2 शादियां हो चुकी हैं, 1 शादी अभी होने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कुंडली में ग्रहों का प्रबल राजयोग है कि पवन सिंह सांसद बन सकते हैं और कुंडली में सब चीजें ठीक रही तो भोजपुरी के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी जो केवल सांसद बने हैं, पवन सिंह के सितारे कहते हैं कि पवन सिंह जब सांसद बनेंगे तो मंत्री भी बन सकते हैं। राहुल गांधी का जो डिसीजन मेकिंग है, जिसको प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं, डिसीजन लेना कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं और आगे भी डिसीजन मेकिंग में कमजोर होते नजर आ रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति के अलावा कुछ और करना चाहिए जिसमें ये सफल हो जाए। राजनीति में सफल होने की गुंजाइश बहुत ही कम नजर आ रही है। पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पे सामूहिक नरसंहार होने जा रहा है आने वाले कुछ महीनों में। इसमें सामूहिक नरसंहार वाह, जिसमें 10-20 लाख लोगों के मारे जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति वैश्विक दृष्टिकोण से ज्योतिष को जब हम देखते हैं तो नजर आता है और मेरा ऐसा पूर्ण भरोसा है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसी ही घटनाएं होगी। 11 नवंबर तक आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आएगा। 11 नवंबर से स्थिति परिवर्तित होता नजर आने लगेगा। उसी तरह बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, तो इस ग्रह दशा को देखते हुए जो इसका निचोड़ निकलता है वह यह है कि उद्धव ठाकरे के सितारे अस्त हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के सितारे जो हैं वह उदय हो रहे हैं। अंततोगत्वा जो रिजल्ट आएगा वह
रिजल्ट इस प्रकार होगा, बीजेपी गठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जो रिजल्ट होंगे वह बीजेपी के पक्ष में होंगे। बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका सपोर्ट रहेगा, आपका साथ बना रहेगा। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।